बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है मकरूहात नमाज, यानी वो कौन से काम हैं जो कि दौरान नमाज मकरूह हैं। मकरूह वो चीज़ है जिससे नमाज तो नहीं टूटती लेकिन सवाब कम हो जाता है और बाज़ आमाल की करने से गुनाह भी होता है, जैसा कि अपने कपड़े, बदन या जेवर से खेलना। इसी तरह कंकरियों को हटाना मकरूह है। अलबत्ता अगर कंकरियों की वजह से सजदा न कर सकें तो 1-2 मरतबा हाथ से बराबर कर देना और हटा देना ये दुरुस्त है। इसी तरह दौरान नमाज उंगलियां चटखाना, कूल्हे पर हाथ रखना, दाएं बाएं मुंह मोड़ कर देखना, ये सब मकरूह है। अलबत्ता अगर कौन अखियों से कुछ देखे और गर्दन ना फिरे तो वैसा मकरूह तो नहीं, लेकिन बिला सख्त जरूरत के ऐसा करना भी अच्छा नहीं है। इसी तरह नमाज में दोनों पैर खड़े रखना कि बैठना या 4 जानू बैठना या कुत्ते की तरह बैठना, ये सब मकरूह है। हाँ, दुख बीमारी की वजह से जिस तरह बैठने का हुक्म है इस तरह ना बैठ सके तो जिस तरह भी बैठकर नमाज पढ़े हो जाएगी और कुछ मकरूह नहीं है। इसी तरह सलाम के जवाब में हाथ उठाना और हाथ से सलाम का जवाब देना मकरूह है, और अगर जुबान से जवाब दिया तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज में इधर उधर अपने कपड़ों को समेटना और संभालना कि मट्टी से न भरें, और जिस जगह यह डर हो कि नमाज में हंसा दिया जाएगा या आपका ख्याल हट जाएगा या नमाज में भूल चूक हो जाएगी, ऐसी जगह नमाज पढ़ना भी मकरूह है। इसी तरह अगर कोई बैठा बातें कर रहा हो या किसी और काम में लगा हुआ हो और उसके पीछे यानी उसकी पीठ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है, लेकिन अगर बैठने वाले को इससे तकलीफ हो और उस रुक जाने से घबराए तो ऐसी हालत में किसी के पीछे नमाज ना पढ़ें, या वो इतनी जोर जोर से बातें करता हो कि नमाज में भूल जाने का डर है तो वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, मकरूह है। और किसी के मुंह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी मकरूह है। इसी तरह अगर नमाजी के सामने कुरान पाक या तलवार लटकी हो तो इसका कुछ हर्ज नहीं है। इसी तरीके से तलवार के साथ साथ अगर कोई असलहा लटका हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह सिर्फ आर्मी और पुलिस वालों के लिए मुनासिब है। इसी तरह जिस फर्श पर तस्वीरें बनी हुई हों उस पर नमाज हो जाती है, लेकिन तस्वीर पर सजदा ना करें, और तस्वीरदार जाए नमाज रखना मकरूह है। तस्वीर का घर में रखना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तस्वीर सर के ऊपर हो यानी छत में या छतरी में तस्वीर बनी हो, आगे की तरफ को हो या दाईं बाईं तरफ हो तो नमाज मकरूह है। अगर पैर के नीचे हो तो नमाज मकरूह नहीं, लेकिन अगर बहुत छोटी तस्वीर हो कि अगर जमीन पर रख दो तो खड़े होकर दिखाई ना दे, या पूरी तस्वीर ना हो बल्कि सर कटा हुआ हो या मिटा हुआ हो तो इसका कुछ हर्ज नहीं। ऐसी तस्वीर से किसी सूरत नमाज मकरूह नहीं होती, चाहे जिस तरफ भी हो। इसी तरह तस्वीरदार कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। दरख्त या मकान वगैरह किसी बेजान चीज का नक्शा बना हुआ हो तो वो मकरूह नहीं है। नमाज के अंदर आयात या किसी चीज का उंगलियों पर गिनना मकरूह है। अलबत्ता अगर उंगलियों को दबाकर गिन सकते हो तो कुछ हर्ज नहीं। इसी तरह दूसरी रकात को पहली रकात से ज्यादा लंबी करना मकरूह है। किसी नमाज में कोई सूरत मुकर्रर कर लेना कि हमेशा वही पढ़ी जाए और कोई सूरत ना पढ़ें, ये भी बात मकरूह है। कंधे पर रुमाल डालकर नमाज पढ़ना मकरूह है। बहुत बुरे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर दूसरे कपड़े ना हो तो जायज है। इसी तरह कोई पैसा वगैरह मुंह में लेकर नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर ऐसी चीज हो कि नमाज में कुरान पाक वगैरह नहीं पढ़ सकती तो नमाज नहीं होगी, टूट जाएगी। जिस वक्त पेशाब पाखाना जोर से आ रहा हो ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह है। जब बहुत भूख लगी हो और खाना तैयार हो तो पहले खाना खा लें तब नमाज पढ़ें। बेखाना खाए नमाज पढ़ना मकरूह है।
अलबत्ता अगर वक्त तंग हो कि खाना खाने लगे तो नमाज निकल जाएगी तो पहले नमाज पढ़ें। इसी तरह आंखें बंद करके नमाज पढ़ना बेहतर नहीं, लेकिन अगर आंखें बंद करने से नमाज में दिल खूब लगे तो बंद करके पढ़ने में कोई बुराई नहीं। इसी तरह बगैर जरूरत के नमाज में थूकना, नाक साफ करना मकरूह है। अगर जरूरत पड़े तो दुरुस्त है, जैसे किसी को खांसी आई या मुंह में बलगम आ गया तो अपने बाईं तरफ थूक दे या कपड़े में लेकर मल डाले, दाहिनी तरफ किबला के रुख न थूके। इसी तरह नमाज में खटमल ने काट लिया तो इसको पकड़कर छोड़ दे। नमाज पढ़ने में मारना अच्छा नहीं, और अगर खटमल ने अभी काटा नहीं तो इसको ना पकड़े, बेकाटे पकड़ना भी मकरूह है। फर्ज नमाज में बिला जरूरत दीवार वगैरह के किसी चीज के सहारे खड़ा होना भी मकरूह है। इसी तरह अभी सूरत पूरी खत्म नहीं हुई, 2-1 कलमे रह गए थे कि जल्दी के मारे रुकू में चले जाएं, सूरत को रुकू में जाकर खत्म किया तो नमाज मकरूह हो जाएगी। इसी तरह अगर सजदा की जगह पैर से ऊंची हो, जैसे कोई दहलीज पर सजदा करे, तो देखा जाएगा कितनी ऊंची है। अगर एक बालिश्त से ज्यादा ऊंची है तो नमाज दुरुस्त ना होगी। अगर एक बालिश्त या इससे कम है तो नमाज दुरुस्त है, लेकिन बिला जरूरत ऐसा करना मकरूह है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।